तो गाइस मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे कि आज आप अपने अमेज़न पे जब किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट शिप करोगे तो वहाँ पे अपनी जो डिलीवरी कॉस्ट है उसको भी सेव कर सकते हो। जैसा कि आपने पहली वीडियोस में देखा होगा जहाँ मैंने बताया था आपको कि किस तरीके से आप वॉल्यूमेट्रिक वेट का थोड़ा सा ट्विक करके अपने वॉल्यूमेट्रिक चार्जेस को भी कम कर सकते हो। उसी तरीके से आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अमेज़न के अंदर में डिलीवरी चार्जेस को अपना थोड़ा कम कर सकते हो। उसके लिए आपको अमेज़न के सेल्फ शिप प्रोग्राम में एनरोल होना पड़ेगा और सेल्फ शिप प्रोग्राम में एनरोल होने के बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट को अपने सेल्फ शिप भेज सकते हो, अपनी तरफ से भेज सकते हो और अपने डिलीवरी चार्जेस को थोड़ा बहुत कम कर सकते हो। तो ये प्रोग्राम आपको वैसे भी बहुत हेल्पफुल मिलेगा क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि अमेज़न के बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी हैं, बहुत सारे पिन कोड ऐसे भी हैं जहाँ पर आपका माल जो है वो पहुंचता नहीं है या पहुंच भी पाता है तो फिर वहां से रिटर्न आ जाता है क्योंकि उस पिन कोड की अवेलेबिलिटी अमेज़न के पास होती नहीं है या वो पिन कोड पर वो अपना आपका जो प्रोडक्ट है वो पहुंचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न आ जाता है आपके पास में। तो यहाँ पर आपके पास में एक ऑप्शन होता है अमेज़न की तरफ से जिसका नाम है सेल्फ शिप प्रोग्राम। इसके अंदर में जैसे आप इनरोल करोगे अपने आप को तो आप किसी भी पिन कोड में जो भी पिन कोड आप चाहो रखना उस पर्टिकुलर पिन कोड पे आप अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो खुद से। और सबसे अच्छी बात ये मिलेगी आपको कि अगर आपसे अमेज़न उस प्रोडक्ट के चार्ज कर रहा है मान के चलिए 100 रुपए, तो आप जब इस प्रोग्राम में इनरोल हो जाओगे और जब खुद से आप ये प्रोडक्ट को सेल्फ शिप करोगे तो वहां पर आपका जो चार्जेस है वो लगभग 80-85 रुपए के आसपास आएगा, यानी कि यहाँ पर भी आप अपने डिलीवरी चार्जेस को कम कर सकते हो। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप सेल्फ शिप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑल राइट, तो देखिए हम जैसे कि आ चुके हैं अमेज़न के सेल सेंटर पे और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने ना एक टैब खुला हुआ है, मैनेज ऑर्डर पे क्लिक किया है और मैनेज ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक टैब खुल गया है। ठीक, इसके अंदर में आपको इजी शिप और सेल्फ शिप दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेल्फ शिप पे क्लिक करूंगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब एक ऑर्डर आया हुआ है सेल्फ शिप का। तो जैसे ही मैं सेल्फ शिप पे क्लिक करूंगा तो हमारी नेक्स्ट विंडो खुल जाएगी, वो ये है। तो नेक्स्ट विंडो जब खुल जाएगी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक ऑर्डर दिखा रहा है यहाँ पर मेरे को, जो कि सेल्फ शिप में आया हुआ है। और यहाँ से जब मैं कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करूंगा, आप यहाँ देख रहे होंगे कि कन्फर्म शिपमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करूंगा तो कन्फर्म शिपमेंट पे क्लिक करने के बाद में आपकी नेक्स्ट ऐप खुलेगी और ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कस्टमर का डिटेल लिखा होगा और यहाँ पर कस्टमर का फ़ोन नंबर लिखा होगा, राइट। और साथ के साथ में आपको यहाँ पर नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डेट लिखी हुई है, तो आपको डेट ले लेनी है। और साथ के साथ में यहाँ पे कुरियर पार्टनर लिखे हुए हैं कि आप किस कुरियर पार्टनर से अपने प्रोडक्ट को भेजना चाहते हो। बहुत सारे बिजनेसमैन के पास ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम वो खुद से तो अपने प्रोडक्ट को दे के नहीं आ सकते, कंपनी में जा करके दे के आए तो वो कहीं ना कहीं उनका टाइम का लॉस होता है। तो वो टाइम बचाने के लिए और कॉस्ट भी बचाने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे कि आप चीपेस्ट कॉस्ट के अंदर में अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हो और आपका कॉस्ट भी बचेगा, टाइम भी बचेगा और प्रोडक्ट आपका पिकअप करने के लिए पिकअप बॉय खुद ही आपके यहाँ पर आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ना शिप रॉकेट एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको आना होगा और यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे जब रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद में आपका पैनल कुछ इस तरीके से खुलेगा। जब आपने इसको रजिस्ट्रेशन कर लिया तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका ये पैनल खुल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप यहाँ से अपने वॉलेट को रिचार्ज कर लेना क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन होता है प्रीपेड का भी और सीओडी का भी, तो दोनों में से कोई से भी ऑप्शन ले सकते हो। हालांकि मैं प्रीपेड से बेचता हूँ तो यहाँ पर मैंने पहले से रिचार्ज कर रखा है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद में आपको आना होगा यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑर्डर पे और ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा ऐड ऑर्डर पे। तो जैसे ही आप ऐड ऑर्डर पे क्लिक करोगे ना तो डिटेल मांगी जा रही है आपसे। तो यहाँ पे कस्टमर का फ़ोन नंबर हो गया, फुल नेम, ईमेल आईडी और कंप्लीट एड्रेस, ये सब भरने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने एक डेमो डिटेल भरी है यहाँ पर, और डिटेल भरने के बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर गाइस आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका पिकअप एड्रेस आएगा, आपको पिकअप अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है नीचे की तरफ में, और जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो पैकेट है उसका नाम क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे पैकेट का नाम डाल देता हूँ। तो जैसे कि सपोज करिए मैंने डाल दिया यहाँ पर SW11, ये मेरे पैकेट का कोड है SW44, और यहाँ पे प्राइस डाल देता हूँ, क्वांटिटी डाल देता हूँ। और यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी। तो आपने पहले से पेमेंट कर दिया है इसका तो आप प्रीपेड पे क्लिक करोगे। कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप चाहते हो कि कस्टमर से पैसा लिया जाए और आपके खाते में डाल दिया जाए तो उसके लिए आप कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करोगे। इतना क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका डेड वेट पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट का डेड वेट क्या है। तो जैसे कि सपोज करो आपका जो प्रोडक्ट का डेड वेट है वो 400 ग्राम है, तो आपने डाल दिया 0.4, तो यहाँ पे 400 ग्राम हो गया। ठीक है, क्योंकि ये केजी में इसीलिए मैंने 0.4 डाला। अब देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है वॉल्यूमेट्रिक वेट। अच्छा, जिनको पता नहीं है कि वॉल्यूमेट्रिक वेट क्या होता है, कैसे काउंट करते हैं, किस तरीके से हम वॉल्यूमेट्रिक वेट को कम भी कर सकते हैं, उसके लिए एक मैंने चैनल पे वीडियो डाली है वॉल्यूमेट्रिक वेट की, तो वो जरूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से आप अपने वॉल्यूमेट्रिक वेट को कम करके अपने काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे वॉल्यूमेट्रिक वेट आ रहा है तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक वेट डाल दिया है
और यहाँ पे मैंने वॉल्यूमेट्रिक वेट डाला है। तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूमेट्रिक वेट डालने के बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे कि वॉल्यूमेट्रिक वेट आया है 0.36 किलोग्राम यानी कि 360 ग्राम। तो एप्लीकेबल वेट कौन सा हो रहा है 0.40 ग्राम यानी कि 400 ग्राम का एप्लीकेबल वेट हो रहा है, क्योंकि जो भी ज्यादा होता है कंपनी उसी को ही कंसीडर करती है, चाहे वॉल्यूमेट्रिक वेट हो या फिर डेड वेट हो, उन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो उसने बता दिया है कि एप्लीकेबल वेट आपका इतना लगेगा। इसके बाद में जब आप ऐड ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आ जाएगी, और इस विंडो पे क्लिक करने के बाद में आपको शिप नाउ पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइस, यहाँ से आपका जो बेनिफिट होना है शिपिंग कॉस्ट को लेकर के वो कैसे कम हो सकता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पर ना दिखा रहा है, यहाँ पर 50 रुपये कॉस्ट करेगी अगर मैं इस प्रोडक्ट को भेज रहा हूँ तो, ठीक है। पर मेरे पास में एक ऑप्शन और है जिससे कि मैं अपनी डिलीवरी चार्जेस को कम कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आना है सॉर्ट बाय में, और यहाँ पर आपको चीपेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चीपेस्ट पे क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पर आपके सामने ना खुल के आ गया ऑप्शंस काफ़ी सारे। देखो कितने सारे आपके सामने कुरियर पार्टनर खुल के आ गए हैं। इनमें से आप कोई भी कुरियर पार्टनर सेलेक्ट करने के बाद में उस पर आप प्रोडक्ट को अपने सेंड कर सकते हो, शिप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 42 रुपीज़ का जो सबसे सस्ता आ रहा है वो सबसे सस्ता 42 रुपीज़ का आ रहा है। तो वो दिखा रहा है मेरे को कि अगर आप इंडिया पोस्ट से भेजते हो तो आपके मात्र 42 रुपीज़ लगेंगे और आपको इंडिया पोस्ट से आपको भेज दिया जाएगा इस प्रोडक्ट को। पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसको सेलेक्ट करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने अमेजोन के इस वाले पेज पे दोबारा से आना होगा जहाँ पर आप शिप कर रहे थे, और यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि जो कुरियर पार्टनर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंडिया पोस्ट, क्या वो कुरियर पार्टनर अमेजोन के पैनल पे है कि नहीं है। तो देखिए जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि अमेजोन के पैनल पे कुरियर पार्टनर में इंडिया पोस्ट के नाम से कोई कुरियर पार्टनर नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई भी कुरियर पार्टनर मेरे को इंडिया पोस्ट के नाम से नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं वो इंडिया पोस्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि अगला कौन सा है। तो अगला जो सस्ता मिल रहा है मेरे को इस समय ऑप्शन में, इस समय ऑफर में मेरे को जो अगला कुरियर पार्टनर सस्ता मिल रहा है जिसके रेट भी कम है, वो है यहाँ पर 41 रुपीज़ में मैं अमेजोन प्रीपेड सरफेस के नाम से भेज सकता हूँ। पर मुझे फिर भी अगेन देखना पड़ेगा कि अमेजोन प्रीपेड सरफेस के नाम से वहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुरियर पार्टनर। तो देखिए ऐसा नहीं है कि अमेजोन का है तो अमेजोन प्रीमियर सरफेस के नाम से आएगा ही आएगा, यहाँ पे जरूरी नहीं है इस बात का। तो ये ध्यान रखिएगा कि अमेजोन सी नाम से यहाँ पर शो होना चाहिए कुरियर पार्टनर, तभी आप अपने प्रोडक्ट को सेंड करिएगा। अदरवाइज क्या इशू आएगा वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो इसमें अमेजन प्रीमियर सरफेस के नाम से भी कोई नहीं दिख रहा है। पर अगला मैं देखता हूँ थर्ड वाला ईकॉम एक्सप्रेस सरफेस के नाम से है, ईकॉम एक्सप्रेस के नाम से कंपनी है और ये भेज रही है मेरे प्रोडक्ट को 47 रुपए में। तो ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि 47 रुपए में ये मुझे शिप कर रही है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि क्या मैं इससे करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ मैनेज ऑर्डर पे, और यहाँ पर आने के बाद में मैं देखता हूँ कि ईकॉम के नाम से तो ये रहा, ईकॉम एक्सप्रेस के नाम से मुझे मिल गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ईकॉम एक्सप्रेस सेलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद में मुझे शिप नाउ पे क्लिक करना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे मैं शिप नाउ नहीं करूंगा। जैसे ही आप शिप नाउ पे क्लिक करोगे ना, शिप नाउ पे क्लिक करते ही आपकी ना ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगी तुरंत की तुरंत, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ट्रैकिंग आईडी जनरेट हो जाएगी, आपको वो ट्रैकिंग आईडी कॉपी करनी होगी वहां से, और आपकी दोबारा अमेजोन पे आना होगा और यहाँ पर अपनी ट्रैकिंग आईडी को पेस्ट करना होगा। इसके बाद में आपको जो है सेल्फ शिप कंफर्म शिपमेंट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो है आपका प्रोडक्ट शिप हो जाएगा, और जब बायर आपके प्रोडक्ट को ट्रैक करेगा तो वो इजीली अपने अमेजोन एप्लीकेशन में जा करके वहां पे ट्रैक कर लेगा। तो वहां पे दिखाई देगा कि उसका प्रोडक्ट जो है वो ईकॉम एक्सप्रेस से आ रहा है और इसमें ये इतना टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप सेल्फ शिप कर सकते हो और अपनी शिपिंग कॉस्ट को बचा सकते हो। और यहाँ पर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। ऐसा नहीं है कि जो मेरे में दिखा रहा है आपको इंडिया पोस्ट या अमेजोन प्रीपेड या ईकॉम, तो आपके में भी यही दिखाएगा, यही प्राइस दिखाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपका पिन कोड अलग होगा, तो वहाँ पर प्राइस जो है घटते बढ़ते रहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सॉर्ट बाय में जाकर के चीपेस्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ पर सबसे सस्ता प्राइस जो भी कंपनी भेज रही होगी, आप उस कंपनी के थ्रू अपने बिल को सेंड कर सकते हैं। पर एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि कैरियर के अंदर में आपकी वो कंपनी शो जरूर करनी चाहिए जिस कंपनी से आप भेज रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस चैनल को लाइक जरूर करिएगा। इवन मैं आपको आगे एक ऐसी वीडियो बना के दूंगा जिसके अंदर में आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप, अगर आपका वो कुरियर पार्टनर यहाँ पे शो नहीं भी कर रहा है, उसके बावजूद भी आप जो है किस तरीके से सस्ते रेट में प्रोडक्ट को अपने सेंड कर सकते हैं कस्टमर को, कम से कम रेट में, चाहे वो कंपनी यहाँ पे शो करे या ना करे, तब भी आप भेज सकते हैं। तो मैं उसका तरीका आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच। गुड बाय।